जय श्री आदिशक्ति श्री माता जी, श्री निर्मला देवी माँ की जय, श्री आदिशक्ति माँ। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम इस कलयुग में हम अपनी श्री आदिशक्ति श्री माता जी, श्री निर्मला देवी माता का ध्यान करते हैं। उनके सामने हम दीपक जलाते हैं और अपने दोनों हाथों को खोलकर उनसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वे आदिशक्ति हैं, वे परमात्मा हैं, वे गुरु भी हैं और हमारी सारी समस्याओं का समाधान करती हैं। माँ के सामने बैठकर हम अपनी सारी समस्याओं को, सारी चिंताओं को, सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। माँ हमारी सारी विनती प्रार्थना को स्वीकार करती हैं, उसको सही कर देती हैं हमारी सारी बीमारियों को। हमें श्री माता जी के सामने बैठकर ही अपनी सारी समस्याओं को, सारी परेशानियों को, सारी बीमारियों को कहना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। आज मैं आपको आयुर्वेद के द्वारा भी बीमारियों को सही करने का तरीका बता रही हूँ, जो कि क्योंकि श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जो है प्रकृति भी हैं, आयुर्वेद भी हैं, ये हमें आयुर्वेद के द्वारा भी हमारी सारी बीमारियों को सही करती हैं। क्यों मैंने आज आपको मैं सहजन के फ़ायदे बताती हूँ। सहजन से हमारी किस प्रकार से बीमारी सही होती है। सहजन की जो छाल होती है, इसको शहद में मिलाकर पीने से हमारा जो वात कफ पित्त होता है वह ठीक हो जाता है। दूसरा, सहजन की पत्ती का हम काढ़ा पीने से हमारी साइटिका गठिया में लाभ होता है। तीसरा, सहजन की पत्ती की लुगदी बनाकर सरसों के तेल में गरम करके अगर हमारे पैर में मोच आ गई है तो उसमें हम उसको लगा लें तो हमारा दर्द सही हो जाता है। चौथा है, सहजन के खाने से सर्दी, खांसी, गले की खराश, छाती का बलगम दूर हो जाता है। पांचवा है, सहजन का इस्तेमाल करने से सांस की बीमारी में भी आराम मिलता है। सहजन की पत्तियां भी हम खा सकते हैं, सहजन का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं और सहजन की जो उसकी फली होती है उसको भी हम खा सकते हैं। उसके सबके अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। छठा है, सहजन जो है डायबिटीज़ में भी हमको बहुत फ़ायदा करता है। अक्सर लोगों को डायबिटीज़ है, 99% लोगों को इसमें संसार में डायबिटीज़ है। जो लोग बेचारे परेशान हैं उनके लिए सहजन बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, रामबाण चीज़ है। सहजन को हम खाते हैं तो इससे जो है हमारी शुगर जो है कंट्रोल में रहती है और गर्भवती महिलाओं को भी इससे फ़ायदा होता है। सहजन को हम कैसे भी खा सकते हैं। सहजन की फली को मैंने अभी बताया आपको कि सहजन की फली भी हम खाते हैं। सहजन की फली होती है, खूब लंबी लंबी होती है। सहजन की फली को हम जैसे सब्जी बनाते हैं ऐसे ही सादी सब्जी बनाएं और उसको खाएं, उससे हमारी थायराइड वाली बीमारी दूर होती है। दूसरा, मैं आपको बताती हूँ कब्ज दूर करने के लिए। कब्ज अक्सर लोगों को हो जाता है। कब्ज होने पर कई प्रकार की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। किसी को बवासीर हो जाती है, किसी को भगंदर हो जाता है, किसी को लीवर से संबंधित समस्या हो जाती है, लेकिन होती ये सब कब्ज होने से होती है। कब्ज जो है वो हमारा दायां स्वादिष्टान चक्र जो हमारा खराब होता है, तो दाएं स्वादिष्टान चक्र के खराब होने से हमारा लीवर भी कमज़ोर हो जाता है, जो हमारी पाचन क्रिया को कमज़ोरी आती है। पाचन क्रिया हमारी कम होती है, हमारी लीवर को जो है उसको कार्य करने की शक्ति कम मिलती है। तो हमको अपना दायां स्वादिष्टान चक्र शुद्ध करने के साथ साथ हमको थोड़ा सा आयुर्वेद की तरफ भी जाना चाहिए। हमें हींग के चूर्ण में थोड़ा सा पिसी हुई हींग को लेकर उसमें थोड़ा सा अगर हम मीठा वाला सोडा मिलाकर खाने से हमारा क्या होता है, आराम मिलता है। दूसरा, सेब को हम खाली पेट खाएं, सुबह को उठकर हम खाली पेट सेब खाएं, पपीता खाएं, तो इससे भी हमारा कब्ज दूर होता है। आजकल गर्मी का टाइम है, इस टाइम खरबूजा भी आ रहा है। खरबूजा भी दस्तावर होता है, खरबूजा भी आप खा सकते हैं, लेकिन पपीता जब आप खाएं तो केवल आप पपीता खाएं
और सेब खाएं तो केवल सेब खाएं, और खरबूजा खाएं तो केवल खरबूजा खाएं। इन तीनों का मिश्रण ना करें। एक एक चीज़ एक एक दिन करके आप खा सकते हैं। लौकी खाएं, लौकी का जूस पिएं। लौकी का जूस बहुत फ़ायदा करता है। लौकी का जूस बनाएं। लौकी का जूस हार्ट के लिए भी फ़ायदा करता है। लौकी का जूस जो है पेट के लिए भी फ़ायदा करता है। लौकी को काट कर उसका जूस बनाएं मिक्सी में डालकर, उसमें थोड़ा सा पुदीना डालें, आजकल पुदीना आ रहा है, पुदीने की पत्ती डालें और उसको पीस लें। पीसने के बाद में उसका जूस बनाएं। जूस बना के थोड़ा सा आप एक डिब्बी में थोड़ा सा जीरा और थोड़ी हींग भूनकर अलग अलग रख लें। जब आप जूस बनाएं उसमें आप थोड़ा सा नमक डालें और थोड़ा जीरा और थोड़ी सी हींग भी आप उसके ऊपर डालें और सुबह को आप उसको पिएं। उससे भी आपका कब्ज दूर होता है और आपका हार्ट को भी ताकत मिलती है। हार्ट के लिए भी बहुत सही है, हार्ट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और हमें अंदरूनी ताकत भी देता है। बहुत से लोग लौकी की जो है खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बनाने का तरीका ये है कि मूंग की दाल और चावल, लौकी को और हरा धनिया को डालकर खिचड़ी बनाएं। मूंग की दाल, चावल, लौकी और हरा धनिया डालकर आप खिचड़ी बनाएं और इसको थोड़ी खिचड़ी वो पतली रखें और उसको आप खाएं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये आयुर्वेद से भी हमारी सारी कई प्रकार की बीमारियां सही होती हैं। आयुर्वेद क्योंकि माँ धन्वंतरी भी हैं, माँ प्रकृति भी हैं, माँ परमात्मा भी हैं, माँ हमारी गुरु भी हैं। इन्होंने हर तरह से हमारी सहायता करती हैं, हर तरीके से हमारी बीमारियों को दूर करती हैं। इसलिए हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता का बैठकर हम ध्यान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं अपनी बीमारियों के लिए। उनसे माँ हमारी सब बीमारियों को सही कर दीजिए, हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दीजिए। भले ही माँ थोड़ा सा देर से सुने, क्योंकि जब हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा परेशानी पैदा हो जाती है तो वो धीरे धीरे करके ही सही होती है। इसलिए हमको माँ पे विश्वास रखना चाहिए। माँ के साथ प्रेम और श्रद्धा के साथ में, पूरी भक्ति के साथ में हमको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, सुबह शाम ध्यान करना चाहिए और माँ से रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। मेरी जो बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे प्रार्थना है, जो बहन भाई मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो लोग मेरे वीडियो को लाइक भी करें ताकि मेरा वीडियो आगे चले और मैं आपको बीमारियों के बारे में श्री माता जी की कृपा से जो उन्होंने क्रियाएँ बताई हैं वो मैं आपको बता सकूँ। और जो भी सच्चे बहन भाई उसको कमेंट्स करते हैं, कृपया मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, और जिसके लिए जिन भाई बहनों ने मुझे कमेंट्स करा है और उनकी बीमारियों के बारे में मैंने उनको बताया है तो वो भी मेरे को कमेंट्स करके बताएं कि वो उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, उनको सब समझ में आ गया है। और कृपया जो भी बहन भाई मुझे कमेंट्स करते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि कृपया वो अपना जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ की जगह बताएं और सहयोगी हैं कि नहीं है ये भी बताएं। कृपया अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर मुझे ज़रूर कमेंट्स में अपने लिख के भेजें ताकि मैं उनसे फ़ोन पर अच्छे से बात कर सकूं। और मैं रात के 10 बजे बात करती हूँ क्योंकि 10 बजे का समय ऐसा होता है कि आदमी अपने खाने पीने से फुर्सत पा लेता है, फ्री होता है, फिर वो आराम से बात कर सकता है, सुन सकता है। इसलिए मैंने 10 बजे का टाइम रखा है। कृपया जो भी बहन भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरी इस बात को समझें और उसको करें। जय श्री माता जी, श्री आदिशक्ति माता, श्री इंद्रा देवी माँ की जो। कृपया सभी लोग सही हो जाएं, माँ की सब पे कृपा हो जाए। जय हो श्री माता जी।